कहानी अधूरी इच्छाएं। सौम्या एक उच्च मध्यवर्गीय परिवार से आई एक संस्कारी लड़की थी। मध्यवर्गीय होने के कारण उसके अपने सपने इतने ऊंचे नहीं थे कि जिसे उसका बैंक मैनेजर पति आकाश पूरे न कर पाए। एक सीधी सादी प्यार भरी जिंदगी की कल्पना की थी सौम्या ने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सौम्या की शादी के 1 महीने बाद ही आकाश के पिताजी का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी आकाश के कंधों पर आ गई। इसीलिए आकाश और सौम्या अपने हनीमून के टिकट कैंसिल करके घर वालों को संभालने में लग गए। सौम्या के संस्कार बहुत अच्छे थे, इसीलिए वह ससुराल वालों को कभी पराया नहीं समझती थी। सौम्या ने अपनी सारी ख्वाहिशें उठाकर मन की अलमारी में ऐसे रख दी जैसे कोई शादी का लहंगा और जेवर उठाकर रख देता है। अब आकाश का भी एक ही सपना था, अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलना और उन्हें इस मुश्किल की घड़ी में संभालना, जो सौम्या के सहयोग के बिना संभव नहीं था। सौम्या की सास पर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, उसे तो कोई नहीं बदल सकता था, पर जिस तरह से सौम्या और आकाश ने घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली, उससे सौम्या की सास को संभलने में बहुत मदद मिली। पिता के गुजरने के 2 साल बीतने पर आकाश ने अपनी छोटी बहन स्नेहा की शादी कर दी, जिसमें घर की सारी सेविंग और पापा के प्रोविडेंट फंड की रकम खर्च हो गई। अब आकाश के कंधों पर उससे 5 साल छोटी बहन मीनू की शादी के लिए पैसे जोड़ने की जिम्मेदारी आ गई थी। साथ ही साथ आकाश के छोटे भाई साहिल के कॉलेज की पढ़ाई का खर्च भी था। आकाश और सौम्या अपनी सारी ख्वाहिशें खत्म करके पाई पाई जोड़ने की कोशिश करते, लेकिन जल्दी जल्दी 2 बच्चे हो जाने से सौम्या और आकाश पर जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी। सौम्या जब भी अपने और बच्चों के किसी भी छोटे से छोटे खर्चे की बात करती तो उसका और आकाश का झगड़ा हो जाता। सौम्या और बच्चों की छोटी से छोटी ज़रूरत आकाश को कभी ज़रूरत ही न लगती। वह सौम्या को बचत का भाषण देकर डांट डपट कर चुप कर देता। समय अपनी गति से चलता गया। आकाश की छोटी बहन मीनू की भी शादी हो गई और भाई साहिल की भी एक अच्छी जॉब लग जाने पर उसकी भी शादी कर दी गई। मगर छोटे भाई साहिल की पत्नी रीमा जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए साहिल और रीमा ने अपनी अलग गृहस्थी बसा ली। आकाश की माँ का ध्यान भी सौम्या ही रखती थी, वही उनकी सेवा करती। सौम्या की सास कभी बीमार होती तो उनके इलाज में एक अच्छी खासी रकम खर्च हो जाती, पर जन्म देने वाली और पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ के आगे आकाश पैसों का मुंह न देखता। दूसरी तरफ सौम्या और आकाश के बच्चे भी बड़े हो रहे थे। बच्चों के भविष्य की चिंता भी आकाश और सौम्या को ही करनी थी। आकाश की दोनों बहनों के ससुराल में कभी कोई फंक्शन होता तो वहाँ भी सौम्या और आकाश को ही हाजिर होना होता। साहिल से कौन कहे, क्योंकि वह तो अभी छोटा था और उसकी गृहस्थी भी कच्ची थी। आकाश और उसकी माँ का यही कहना था। शादी के तुरंत बाद एक संवेदनशील क्षण में आकाश ने सौम्या से कहा था, हनीमून पर ना जा सके तो क्या हुआ, घर का माहौल थोड़ा ठीक हो जाए, फिर मैं तुम्हें सब जगह घुमा लाऊंगा। पर वह समय फिर कभी आया ही नहीं। एक जिम्मेदारी खत्म नहीं होती थी कि कंधों पर दूसरी जिम्मेदारी आ जाती थी। एक दिन सौम्या की सास के भी प्राण पखेरु उड़ गए। सौम्या को घर बड़ा सूना सूना लग रहा था। अब बच्चे जवान हो गए थे। सौम्या की बेटी राधिका को एक कॉल सेंटर में अच्छी जॉब मिल गई थी। कुछ दिनों के बाद सौम्या ने अपना मनपसंद जीवन साथी भी चुन लिया। बेटी की पसंद को आकाश और सौम्या ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और बेटी की शादी करके अपनी आधी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। सौम्या का बेटा विशाल डॉक्टर बन गया था। विशाल की एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी। विशाल वाइफ के रूप में एक सिंपल हाउस वाइफ चाहता था। सौम्या की एक सहेली के माध्यम से जिया का रिश्ता आया। जिया उन्हें पसंद आ गई। कुछ ही समय बाद जिया और विशाल की शादी हो गई और जिया बहू बनकर सौम्या के घर आ गई। आज विशाल और जिया हनीमून पर जा रहे थे। जाने से पहले आकाश और सौम्या के पैर छूकर आशीर्वाद लेने आए। आकाश ने ढेर सारे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ खूब घूमो फिरो, यही तो उम्र है घूमने फिरने की। सीधे सीधे ढंग से कही गई बात जाने क्यों सौम्या के दिल पर जा लगी। सौम्या की आंखों में आंसू आ गए।
जल्दी से दोनों को आशीर्वाद देकर सौम्या पीछे मुड़ गई। मन ही मन सोच रही थी, कहीं जिया ने आंसू देख लिए तो पता नहीं क्या समझेगी। पता नहीं क्यों अब सौम्या को लगने लगा कि वह अब अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई है। एक नई नवेली दुल्हन सा अल्हड़पन जाग उठा उसमें और वह बड़े प्यार से आकाश से बोली, सुनो जी, अब तो हमने अपनी सारी जिम्मेदारियां भी पूरी कर ली हैं। चलो अब तो कहीं घूमने चलते हैं। मेरी गोवा जाने की बड़ी तमन्ना है, चलो अब घूम आए। आकाश ने उसकी तरफ देखा और हंसकर बोला, बाल सफ़ेद हो गए हैं हमारे, तुम्हारे तो पैरों में भी दर्द रहता है, अब क्या घूमने की उम्र रह गई है हमारी। आकाश की ऐसी बेरुखी देखकर सौम्या सन्न रह गई। ऐसा लगा जैसे अचानक उसकी सारी बची कुची इच्छाएं भी खत्म हो गई। कमरे में जाकर चुपचाप बेड पर बैठ गई। 2 बूंद आंसू गालों पर लुढ़क आए। जिम्मेदारियां तो जैसे सौम्या के जीवन से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक जिम्मेदारी पूरी होती तो दूसरी जिम्मेदारी आ जाती। सौम्या को जल्द ही पता चला कि जिया घर में एक नन्हा मेहमान लाने वाली है। घर खुशियों से भर उठा, लेकिन जिया की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। उससे ना तो कुछ खाया जाता और ना कुछ पिया जाता। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। ऐसे में कोई तेज तर्रार सास होती तो बहू को 4 बातें सुनाती, यह कहकर कि तुम कोई अनोखा काम नहीं कर रही हो, बच्चे तो हमने भी पैदा किए, पर मजाल कि कोई काम छोड़ा हो। पर सौम्या ने सोचा कि वह सास बनकर नहीं बल्कि सासू माँ बनकर रहेगी। सौम्या जिया का बहुत ध्यान रखती। जो भी जिया का खाने का मन करता उसे गरम गरम बनाकर खिलाती। रोज अपने सामने बिठाकर नाश्ता करवाती। दही, दूध, पनीर को अलग अलग तरह से बनाकर उसे खिलाती, जिससे उसका मन उन चीज़ों से ऊबे ना और पौष्टिक तत्व भी उसको मिलते रहे। जिया भी बेफिक्री से अपनी सारी इच्छाएं सौम्या को बता देती। सौम्या ने जिया को वह प्यार दिया जिसकी उसने कभी अपनी सास से अपेक्षा भी ना की होगी। कभी कभी वह सोचती कि अगर आज मेरी सास जीवित होती तो देखती कि बहू को बेटी समान कैसे रखा जाता है। जब सौम्या की सास जिंदा थी तो उसने अपनी सास से अपनी मौसी सास को कहते सुना था, बहू पर लगाम कस कर रखना जीजी, अब जीजाजी तो रहे नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बहू घर की मालकिन बनकर तुम पर हुक्म चलाए। बस सौम्या की सास ने अपनी बहन की इस बात को गांठ बांध कर रख लिया। सब कुछ करके भी सौम्या को इस घर में कभी वह प्यार और सम्मान नहीं मिला जिसकी वह भूखी थी। उसकी भी कुछ इच्छाएं होंगी, कुछ सपने होंगे, इसके बारे में सोचने की किसी ने ज़रूरत ही नहीं समझी। 5वां महीना होते होते जिया की तबीयत अब बिल्कुल ठीक थी। अब जिया को पहले की तरह कमजोरी और थकान महसूस नहीं होती थी। जिया सौम्या के साथ घर की जिम्मेदारियां भी बांटने लगी थी। उसके चेहरे पर अब अलग ही निखार आ गया था। आज फरवरी की 11 तारीख थी। सौम्या और आकाश की शादी को आज 31 साल हो गए थे। सुबह सुबह वे दोनों बैठे चाय पी रहे थे। विशाल और जिया उनके पास आए। उन दोनों ने सौम्या और आकाश के पैर छूकर एक लिफाफा उनकी तरफ बढ़ा दिया, जिस पर कुछ खूबसूरत अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, जो इस प्रकार था, विवाह की 31वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाओं सहित आपके बच्चे जिया और विशाल की तरफ से आपके लिए। आकाश ने लिफाफा खोला तो उसमें 1 महीने की गोवा ट्रिप की 2 टिकट थी। उसी लिफाफे में एक पेपर और था जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत रिसोर्ट को उनके लिए पूरे 1 महीने के लिए बुक किया गया था। सौम्या और आकाश तो अचंभित से एक दूसरे की तरफ देखते ही रहे। कुछ देर के लिए तो कोई शब्द उनके मुंह से निकला ही नहीं। जब दोनों की तंद्रा टूटी तो सौम्या ने कुछ कहना चाहा, पर विशाल सौम्या को चुप कराता हुआ बीच में ही बोल पड़ा, बस अब और कुछ मत कहिए माँ, बहुत जिम्मेदारियां निभा ली आप दोनों ने, अब कुछ समय अपने आप को भी दीजिए। वह सब करिए जो आपको अच्छा लगे और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करो अब माँ। सौम्या बोली, पर जिया की तबीयत भी तो खराब। सौम्या को बीच में ही रोकते हुए जिया बोल पड़ी, माँ मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और अपना ख्याल रख सकती हूँ। आपने मेरा इतना ख्याल रखा, अब बेटी बनकर मुझे भी तो आपकी खुशी का ख्याल रखना है। सौम्या की आंखों में आंसू झरझर बहने लगे, पर अब की बार यह आंसू खुशी के आंसू थे। सौम्या मन ही मन सोच रही थी, कौन कहता है प्यार के बदले में प्यार नहीं मिलता।
मैंने एक बेटी विदा की तो बहू के रूप में दूसरी बेटी को पा लिया। सचमुच अगर तराजू के दोनों पलड़ों पर प्यार हो तो जिंदगी का संतुलन बना रहता है और तब जिंदगी कितनी खूबसूरत और आसान लगती है। आज सौम्या अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करके अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने की राह पर चल पड़ी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।